और लेट्स मूव टू द नेक्स्ट केस जहाँ पे हमारा बी सेल जो है वो सेल्फ एंटीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है। तो ये बेसिकली एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स केस है। तो इसमें हमारा क्या है कि हमको मल्टीपल टेस्ट चाहिए। तो दिस इज़ लाइक द पिक्चर ऑफ द लेजेंडरी केस, लेजेंडरी हियरिंग ऑफ द नीट, द 2024 बैच कैन रिलेट विद दैट। तो बेसिकली इसमें जो है हमारा ही इज़ द मेन जज, ही इज़ द CGI, ही इज़ द टी सेल, एंड बाकी दोनों जो है दे आर द बी सेल। ठीक है, बी सेल। तो जो लॉयर है, लॉयर इनको समझाएगा अपना केस को, एंड दे विल प्रेजेंट देयर केस टू द CGI। CGI विल डिसाइड कि इनको फांसी की सज़ा देनी है कि नहीं देनी, मतलब कि पेन को तोड़ना है कि नहीं तोड़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ठीक है, अगर आपने ये एनालॉजी नहीं समझा तो आपको इसके पहले वाला वीडियो देखना चाहिए जिसमें कि हमने पहला केस के बारे में समझाया है। तो हम लोग सेकेंड केस में आए अभी। ठीक है, इसमें जो है हमारा जो एंटीजन है, हमारा इधर एंटीजन है, एंटीजन हमारा बॉडी में कहीं भी हो, अल्टीमेटली हमारा एंटीजन को आना होता है हमारे लिम्फ नोड में। तो हमारा एंटीजन हमारा एफरेंट आर्टरी से लेके हमारा सबस्केपुलर साइनस में आया। तो सबस्केपुलर साइनस में हमारा लिम्फ नोड के जो मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज इसको पकड़ लेगा। ठीक है, हमारे लिम्फ नोड का मैक्रोफेज ने इस एंटीजन को पकड़ लिया। ठीक है, पकड़ने के बाद वो वेट करेगा कि कब हमारा जज आएगा। तो फिर हमारा जज जो है यहाँ से लेके हमारा जो बी सेल है, वो हमारा बी सेल यहाँ पे आया 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 आया, बी सेल को ये एंटीजन मिल गया। बी सेल ने बोला कि ठीक है एंटीजन मिल गया, चलो केस का हियरिंग शुरू करते। तो बी सेल ने जैसे ही एंटीजन के साथ बाइंड किया तो सबसे पहले जो है बी सेल का अपना क्या करता है, अपना कोड को हटा देता है। तो बेसिकली उसने CD23 को हटा दिया। तो बी सेल ने सबसे पहले एंटीजन के साथ बाइंड किया वाया मैक्रोफेज, एंड देन उसने अपना एक कोड को हटा दिया। ठीक है, अगर उसने इस कोड को हटा दिया देन ओबियसली इट कैन एंटर दी मेंटल जोन, जो कि जर्मिनल सेंटर के पास है, मेंटल जोन तक वो एंटर कर सकता है। ठीक है, डन। तो वही मैंने लिखा है कि हमारा जो एंटीजन है वो बेसिकली एफरेंट आर्टरी से आया, जहाँ पे उसको सबस्केपुलर साइनस का मैक्रोफेज ने उसको कैप्चर किया और बी सेल ने उसको एनकाउंटर किया एंड वाया बी सेल रिसेप्टर। तो बी सेल ने एंटीजन को कैप्चर किया बी सेल रिसेप्टर से। कैप्चर करने के बाद उसने उसका फेगोसाइटोसिस कर दिया, अपने अंदर ढाल दिया, एंड देन वो ढालने के बाद उसके छोटे 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 पेप्टाइड बना के अपने बाहर प्रेजेंट किया। ठीक है, अपने बाहर उसने सब प्रेजेंट किया वाया MSC2। ठीक है, तो बी सेल ने एंटीजन को पकड़ा, फेगोसाइटोसिस किया, अपने बाहर प्रेजेंट किया। प्रेजेंट करने के बाद अब उसने अपना कोड खोल चुका है, अपना CD23 खोल चुका है, तो अब मेंटल जोन में जा पाएगा। तो फिर यहाँ से बी सेल वापस गया कॉर्टेक्स की तरफ, मेंटल जोन में गया, एंड मेंटल जोन में जाने के बाद उसने इस केस को CGI को प्रेजेंट किया। ठीक है, हमारा जो ये दोनों जज है, ये दोनों जाके सबस्केपुलर साइनस से हमारा एंटीजन को पकड़ के ला के इन्होंने CGI को प्रेजेंट किया। क्या प्रेजेंट किया इन्होंने, इस तरह से CGI को प्रेजेंट किया, टी सेल रिसेप्टर्स के हेल्प से एंटीजन का प्रेजेंटेशन हुआ। ठीक है, तो CGI ने जैसे ही इस एंटीजन को देखा, टी सेल रिसेप्टर होता है, टी सेल रिसेप्टर में CD4 मार्कर होता है, तो CGI ने इस एंटीजन को देखा तो CGI तुरंत समझ गया कि ये हमारा सेल्फ एंटीजन है। सेल्फ एंटीजन समझते ही उसने बोला कि पेन को मत तोड़ना। ठीक है, पेन को मत तोड़ना ही हमारा सेल्फ एंटीजन है। ठीक है, तो सेल्फ एंटीजन है, CGI ने समझ लिया, पेन को मत तोड़ने का ऑर्डर दिया, मतलब कि CD5 को मत तोड़ना। अगर CD5 को नहीं तोड़ेंगे तो हमारा जो ये वी सेल है एंटीजन के साथ, अगर CD5 को नहीं तोड़ा गया तो जर्मिनल सेंटर में नहीं जा पाएगा। अगर जर्मिनल सेंटर में नहीं गया तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं होगा अगेंस्ट दैट सेल्फ एंटीजन। ठीक है, तो फिर से मैं समराइज़ करता हूँ कि क्या क्या हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो एंटीजन है वो एफरेंट आर्टरी से हमारे सबस्केपुलर साइनस में आया, जहाँ पे जो मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज ने उसको कैप्चर किया, कैप्चर करके उसने जज के सामने प्रेजेंट किया, यानी कि हमारा बी सेल के सामने प्रेजेंट किया। बी सेल के सामने प्रेजेंट करने के साथ ही बी सेल ने उसको फेगोसाइटोसिस किया, फेगोसाइटोसिस करके छोटे छोटे टुकड़े बनाए, एंड देन बी सेल अभी एक्ट कर रहा है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल फॉर दी टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, टी हेल्पर सेल। तो हमारा बी सेल अभी एक्ट कर रहा है एज ए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, और ये हमारा एंटीजन है, और इसमें MSC2 से हमारा बी सेल प्रेजेंट कर रहा है टी हेल्पर सेल को। तो टी हेल्पर सेल ने इसके साथ कनेक्ट हुआ, टी सेल रिसेप्टर से CD4 आया,
CD4 आके ही समझ गया कि ये सेल्फ एंटीजन है, तो स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए गए कि CD5 को डिस्ट्रॉय मत करो। तो CD5 को डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, तो जर्मिनल सेंटर में नहीं गया। तो जर्मिनल सेंटर में नहीं गया तो बेसिकली वो जो है मेंटल जोन से ही, जर्मिनल सेंटर में नहीं गया तो इसे मेंटल जोन से ही घूम के जाके मेडुला से जाके बाहर निकल गया। तो दिस इज़ दी मैकेनिज़्म जो कि होता है हमारा अगर सेल्फ एंटीजन के साथ एक्सपोजर हो, जर्मिनल सेंटर में नहीं जाता है तो सेल्फ एंटीबॉडीज़ भी फॉर्मेशन नहीं होते। अगर जर्मिनल सेंटर में एक बार चले जाता फिर जाके एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता, मतलब कि हमारा टी सेल के हेल्प के बिना हमारा बी सेल एक्टिवेट नहीं होता है, क्योंकि वो जर्मिनल सेंटर में नहीं जाता है। तो ये इसका समरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।